तो नितिन देशमुख की बात को आगे बढ़ाते हुए दावा कर रहे हैं संजय राउत, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उद्धव कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी अभी अभी हमें मिली है। उद्धव कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी, जो अब से थोड़ी देर के पहले शुरू हुई थी, इस पूरे जो घटनाक्रम घट रहा है, सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और शिवसेना कमजोर होती नजर आ रही है। इस बीच ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और शिवसेना ने ये बैठक बुलाई जो खत्म हो चुकी है। एनसीपी कांग्रेस के सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर। कुमार गौरव और शिवसेना के सिर्फ एक मंत्री मौजूद रहे। कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, सिर्फ एक मंत्री शिवसेना का बैठक में आया है, बाकी कहां है सब? देखिए, जाहिर तौर पे ये जो बारेबंदी इस वक्त गुवाहाटी में है, लेकिन राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारे मंत्री जो कैबिनेट की बैठक में थे वो ऑनलाइन जुड़े थे, यानी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और सिर्फ एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पे जुड़े थे। तो जाहिर सी बात है, एक चिंता की स्थिति है उद्धव सरकार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर मौजूद हूँ। दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पीछे जो आपको होटल की बिल्डिंग दिख रही है, उसी में एक तरह से आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार की किस्मत बंद है। 46 विधायकों का दावा शिंदे की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 37 विधायक निर्दलीय और शिवसेना के मिला के यहाँ पे हैं। कुछ और के आने की संभावना है। पूरी तरह उनको, जो विधायक हैं, उनको पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। पारामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल के बाहर लगाए गए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, यानी बीजेपी की एक मजबूत सरकार है गुवाहाटी में, आसाम में। ऐसे में बारेबंदी बहुत मजबूत है और यहाँ हम लोग लगातार देख भी रहे हैं। जब से मैं आया हूँ तब से ये देख रहा हूँ कि जो लोग पहले से होटल में बुकिंग कर चुके थे, उन सभी की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। गेट पे लड़ाई भी हो रही थी कि हमें जानकारी नहीं दी गई, आपने ऐसा क्यों किया। यानी समझ लीजिए, बाहरी किसी भी व्यक्ति का प्रवेश जो है वर्जित है। असम पुलिस के और पारामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे बड़ी संख्या में चारों तरफ से होटल को गार्ड किए हुए हैं। और एकनाथ शिंदे का दावा है कि 46 विधायक उनके साथ हैं, जबकि सोर्सेज बता रहे हैं कि फिलहाल अभी होटल में 37 विधायक है, जिसमें निर्दलीय भी हैं और शिवसेना के भी हैं। कुल मिलाकर और अब लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कल जो नेता बदला गया है वहाँ विधानसभा में शिवसेना का, वो गैर कानूनी है। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई, यानी कि लीगल लड़ाई भी एक तरीके से शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब ये डर है कि कहीं महाराष्ट्र की सरकार विधानसभा भंग न कर दे। ऐसे में ये जो बाड़ेबंदी है, इतनी कोशिश है कि मुंबई से भागकर सूरत गए, सूरत से चार्टर्ड प्लेन में बैठकर गुवाहाटी आए, वो सब बेकार ना हो जाए। इस होटल में मंत्री कितने हैं कुमार गौरव? क्योंकि एक ही मंत्री शिवसेना का बैठक में पहुंचा वहां पर मुंबई में, यहाँ मंत्री कितने हैं? देखिए, होटल में 4 से 5 मंत्री है। देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खबर आ रही है उस सोर्सेज के हवाले से अंदर से, चूंकि अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा है, सामने से कुछ दिख भी नहीं सकता और अंदर आराम से रणनीति बन रही है, लगातार बैठक हो रही है। और हाँ, ये खबर जरूर है, दावा जो किया जा रहा है शिंदे कैंप की तरफ से, ये साफ साफ कहा जा रहा है कि उनके पास 46 विधायक हैं इस होटल में जो अभी हैं। हालांकि शिवसेना कह रही है कि वो इस होटल में कैद हैं, उनको किडनैप करके रखा गया है। लेकिन वहीं शिंदे कैंप का दावा है कि वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व, जो अभी महाअघाड़ी सरकार है वो हिंदुत्व के खिलाफ है और उनका एजेंडा हिंदुत्व है, जो कि बीजेपी के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा यहाँ पे पूरी बैठक अभी भी चल रही है और हो सकता है कि देर शाम तक जो ये कैंप है उसके कुछ लोग बाहर निकले और मीडिया को क्या बातचीत उन्होंने की है उसकी जानकारी दें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि गुवाहाटी का ये रेडिसन ब्लू होटल उद्धव सरकार की किस्मत तय करेगा। चूँकि कैबिनेट के मंत्री भी वहाँ कम पहुँचे थे। कुछ ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। 4-5 मंत्री यहाँ हैं, बड़ी संख्या में विधायक यहाँ हैं। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है उद्धव सरकार के लिए और खासकर महाअघाड़ी सरकार के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ उद्धव ठाकरे हैं। बाकी दलों का समर्थन है, उन दलों में ज़्यादा टूट नहीं दिख रही और शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो अभी बैकफुट पे जाते हुए दिख रहे हैं। लगातार जैसे जैसे जितनी बैठकें हो रही है, हर बैठक में वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं और शायद वो बीजेपी की जो कोशिश है वहां सरकार बनाने की, उस नियति को मजबूत कर रहा है। कुमार गौरव, एक और अपडेट चाहिए। सुबह से ही लगातार एकनाथ शिंदे मीटिंग ले रहे हैं, तमाम जो बागी विधायक उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या रणनीति बन रही है? कुछ इनपुट मिल रहा है आपको? होटल दिखाओ पूरा।
जी हाँ, अपना सवाल दोहराएं। कुमार गौरव, एकनाथ शिंदे लगातार बागी विधायक जो है उनके समर्थन में उनकी मीटिंग ले रहे हैं, कोई ना कोई रणनीति पर जरूर चर्चा हो रही होगी। देखिए, बिल्कुल रणनीति साफ है, क्योंकि कल जिस तरह से एकनाथ शिंदे को पार्टी के नेता पद से, विधानसभा में नेता पद से हटाया गया, चौधरी को बनाया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक दूसरी रणनीति, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि लीगल लड़ाई की बात हो रही है कि उनको जिस तरीके से हटाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि समर्थन उनके पास है। और मोटे तौर पर देखिए, एक कोशिश ये है बीजेपी और खासकर ये जो कैंप यहाँ इस होटल में मौजूद है, उसकी कोशिश ये है कि वर्टिकल डिवीजन कर दिया जाए शिवसेना का, यानी अगर 2/3 हो जाता है संख्या इनके पास, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, कुछ और विधायक इनके संपर्क में है, कुछ और विधायक इस होटल में देर शाम तक, रात तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं वर्टिकल डिवीजन कराकर असली शिवसेना जो है, जैसा कि आपने जेडीयू में जब लड़ाई हुई थी उस वक्त देखा था कि शरद यादव अध्यक्ष थे, लेकिन उनके पास कुछ बचा नहीं और नीतीश कुमार के पास असली जेडीयू चला गया। और यही खेल आपने चिराग पासवान के साथ भी जो हुआ था, जो लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ था, उस परिदृश्य के हिसाब से भी सोच सकती है। और यहाँ भी कोशिश ये है कि वर्टिकल डिवीजन हो जाए शिवसेना में और मेन शिवसेना जो है बड़ी संख्या के साथ, विधायकों और सांसदों की संख्या के साथ शिंदे के पास रह जाए और कहीं ना कहीं इसके बाद उद्धव ठाकरे कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो ये एक कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि संख्या बढ़ाई जाए, समय लिया जाए, लीगलिटी का इस्तेमाल किया जाए, जो कानूनी दावपेच है उसका इस्तेमाल किया जाए। और जाहिर तौर पे देखिए, लगातार यहाँ सुरक्षा बलों के जवानों को भी आप देख सकते हैं, पूरी सुरक्षा जो विधायक अंदर है उनको दी जा रही है। और कोशिश यही है बीजेपी की तरफ से और शिवसेना के जो बागी हैं उनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं मुख्य तौर पे वर्टिकल डिवीजन पार्टी में करके मुख्य शिवसेना और बीजेपी गठबंधन बनाकर वहाँ सरकार बनाए। कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है कि विधानसभा भंग कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले ही लगातार शिंदे की तरफ से बयान आना शुरू हो गया है सोर्सेज के हवाले से, और शिंदे कई जगह बात भी कर रहे हैं। तो वहाँ भी इन्हीं चीज़ों पे वो बैठक में, अंदर जो बैठक हो रही है उसमें चर्चा कर रहे हैं कि जो भी फैसला अभी शिवसेना सरकार यानी कि महाअघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में ले रही है वो सभी इलीगल है और कानूनी लड़ाई का भी रास्ता एक तरह से वो खोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में पेंच लगातार फंसता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या होगा आगे कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक कोशिश ज़रूर है। और जो ये इस गुवाहाटी के इस होटल में दिख रही है, जो विधायक बाड़ेबंदी में यहाँ मौजूद हैं, आरोप ये है शिवसेना की तरफ से कि उनको किडनैप किया गया है, यहाँ उनको सुरक्षा के अंदर रखा गया है। अंदर से जो बातें आती है कि वो बहुत खुश हैं और शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, तभी यहाँ आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासत में जो अभी पेच फंसा है उसको और ज़्यादा गहराता जा रहा है। लीगल प्रोसेस भी शुरू होगा आने वाले वक्त में। और क्या होता है, चूँकि सरकार का भविष्य, महाराष्ट्र सरकार का भविष्य अधर में जरूर इस होटल में जो लोग बैठे हैं उनकी वजह से दिख रहा है। जी, होटल पॉलिटिक्स ने खेल बहुत बिगाड़ा है। गुवाहाटी में मेरे सहयोगी कुमार गौरव मौजूद हैं, उसकी तस्वीर रेडिसन ब्लू की आप देख रहे हैं, इसी में है। अभी सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कुमार गौरव ने, जो हमें बताया है कि 37 है संख्या अभी विधायकों की जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और वो 40 से 46 की बात कर रहे थे, लेकिन अभी 37 का आंकड़ा बाहर निकल कर आया है। मेरे दो और सहयोगी मौजूद हैं, दीपक दुबे को आप देख रहे हैं, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही इंद्रजीत भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुवाहाटी से अपडेट हमें आपको दे दिया, एकनाथ शिंदे लगातार अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। दीपक दुबे, अब 2 बज चुके हैं, ज्यादा समय हो चुका है, अभी आपके पास अपडेट क्या है, ताजा अपडेट? जी, आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से एक खत जारी किया गया है तमाम विधायकों को, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर वर्षा बंगलों पर आप शाम को 5 बजे तक नहीं पहुंचते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं पार्टी के साथ बगावत की है, क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। यानी कि आखिरी दांव अपने विधायकों को लेकर शिवसेना खेल रही है, लेकिन यहाँ पर धमकी भरा पत्र भी भेज रही है कि अगर आपको किसी भी तरह से यहाँ पर 5 बजे पहुँचना ही होगा। जो आखिरी पैरा लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपने बैठक में 5 बजे शामिल नहीं हुए तो यह माना जाएगा कि पार्टी को आप तोड़ना चाहते हैं और आपकी सदस्यता इस बात को लेकर रद्द की जा सकती है। तो आप 5 बजे पार्टी की जो बैठक होनी है उसमें आप शामिल होइए। यानी कि साफ है कि आखिरी दांव अब शिवसेना खेल रही है। बाला साहब थोरात अभी कुछ समय पहले ही अपने बंगलों पर पहुंचे हुए हैं, कुछ देर के बाद शायद कुछ और बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनके 3 विधायक जो 11 बजे यहाँ पर बैठक चल रही थी उसमें 3 विधायक शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में वही दूसरी तरफ बात की जाए तो चंद्रकांत पाटिल जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो आपको बता दें कि वो गुवाहाटी के लिए निकल चुके। एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात संभव है। ऐसे में हर तरह से बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, हर कोई अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बुरी खबर शिवसेना के लिए है कि उनके एक कैबिनेट मंत्री जो हैं वो बैठक में शामिल हुए थे, बाकी लोग नहीं पहुंचे थे। खास तौर पर बात की जाए तो आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद इस बैठक में नहीं शामिल हुए। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हताश और निराश हो चुकी है शिवसेना। जिस तरह से संजय राउत का 2 बार ट्वीट सुबह से आ चुका है कि विधानसभा अब उस दिशा में बढ़ रही है कि भंग हो सकती है। जी, तो ये किसी भी लिहाज से शिवसेना के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। खुद आदित्य ठाकरे मंत्री होते हुए इस बैठक का हिस्सा नहीं थे और खबर बड़ी आज न्यूज़ 24 ने सबसे पहले ब्रेक ये की कि शाम होते होते हो सकता है उद्धव ठाकरे का इस्तीफा भी हो जाए। इंद्रजीत का भी मैं रुख कर लेती हूँ। इंद्रजीत, आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर भी आ रहे हैं। इंद्रजीत, आप लगातार एनसीपी की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, क्या बात चल रही है? और एनसीपी चीफ इतने मजे हुए नेता हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे होंगे। जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि शायद जो परिस्थितियां हैं वो उनके हाथ से निकल गई हैं। इस वक्त मैं कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वही बाहर ही मौजूद हूँ और कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। और कैबिनेट की जो बैठक थी, खास बात यह है कि बहुत कम देर तक चली। बताया जा रहा है कि उस कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे से जो बाकी के मंत्री हैं उन्होंने एक सवाल किया सरकार की अस्थिरता को लेकर। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, इससे ज्यादा उन्होंने इस बारे में कुछ बात नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई, उस पर बात की। आपने देखा होगा कि इस कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना की तरफ से सिर्फ एक जो मंत्री हैं सुभाष देसाई, वो भी लास्ट मोमेंट पे आए थे। बाकी जो लोग थे वो कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो कहीं न कहीं शिवसेना इस कैबिनेट मीटिंग को लेकर बहुत सीरियस नहीं थी। जानकार ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो, लेकिन जिस तरह से राजनीति में कहते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, यही कारण है कि हर पार्टी अभी तक, जब तक कि आखिरी क्षण तक उम्मीदें हैं, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो कांग्रेस एनसीपी के जो नेता हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि अब इस सरकार का कुछ ही समय बचा है, चाहे कुछ घंटे मान लीजिए या कुछ दिन मान लीजिए, उतना ही बचा है। क्योंकि जितने भी मंत्री कैबिनेट मीटिंग से बाहर आए हैं वो सरकार पे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है इंद्रजीत, 1 मिनट में आपको रोकना चाह रही हूँ, मुझे गुवाहाटी का रुख करना है। कुमार गौरव मुंबई से खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कोशिश जरूर ये जारी है यहाँ। हालांकि अभी वो पहुँचे नहीं है, लेकिन आएंगे तो हम लोगों की नज़र उस पर होगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि लगातार इस जगह ये अभी महाराष्ट्र सरकार की किस्मत अगर कोई जगह तय कर सकता है तो यही पीछे जो मेरे पीछे जो होटल है और इसमें बैठे हुए जो विधायक हैं, जिनको बागी विधायक कहा जा रहा है, 37 की संख्या बताई जा रही है। सोर्सेज के हवाले से दावा ये है उन लोगों का कि 40 लोग अंदर हैं, 40 से 46 लोग अंदर हैं और कुछ आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरह महाराष्ट्र में मजबूती दिखाई जा रही है शिवसेना की तरफ से कि नहीं, कोई खतरा नहीं है, बहुत बड़ा खतरा नहीं है, विधानसभा भी भंग कर सकते हैं, राज्य उस तरफ जा रहा है। यहाँ से संदेश ये है कि उद्धव सरकार को गिराएंगे और बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। तो यहाँ का मैसेज ये है, महाराष्ट्र का मैसेज कुछ और है, यानी कि राजनीति में अस्थिरता है, पार्टी के अंदर तनाव है। एनसीपी कांग्रेस में भले बहुत ज़्यादा ना हो, विधायकों को लेकर तनाव, मंत्री पद जाने का उनको भी होगा, सरकार जाने का उनको भी होगा, लेकिन विधायकों की स्थिरता को लेकर, विधायकों की पार्टी में बने रहने को लेकर उनके अंदर तनाव नहीं। लेकिन शिवसेना में बहुत भारी तनाव है। राज्य में राजनीति भी अलग तरह की करवट ले रही है। राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई है। तो कहीं ना कहीं समस्या है, स्थितियां वहाँ लगातार बिगड़ रही है। जो भी नेता यहाँ, मैं आपको बताऊं कि
आसाम में बीजेपी के कई सारे नेता हैं जो अंदर जाकर लगातार मिल रहे हैं। हालांकि वो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे कि भारी पुलिस बैरिकेटिंग है, वहां मीडिया का जाना वर्जित है, वो नहीं जा सकते। हमें ये जगह अलॉट किया गया है कि सामने के दरवाजे पे आप रखकर अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है कुमार गौरव, नजर बना के रखिएगा। होटल की सुरक्षा ऐसी कुमार गौरव दिखा रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आउटसाइडर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, सारी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है और अब बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी बने रहिए इस बड़ी खबर पर। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।